सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट फैसले, एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जिसमें 22 साल के बाद एक आदमी निर्दोष साबित हुआ। 22 साल के बाद एक आदमी को यहां पे एक्विट किया गया, जिसपे खुद सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत ज्यादा नाराजगी हुई कि एक आदमी के 22 साल जेल में ही निकल गए एक झूठे केस के अंदर में। ठीक है, एक ऐसे केस के अंदर में जिसमें वो अपराधी है, उसने अपराध किया है या नहीं किया है, इस बात को कभी साबित ही नहीं किया गया। अब ये क्या पूरा केस था, क्या कुछ इस केस में हुआ है, इसे हम आज के इस वीडियो में समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का आया है, जहां पे अर्जुन जानी नाम के एक आदमी को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया है, एक्विट किया है 22 साल के बाद। 22 साल से वो आदमी जो है वो मर्डर केस के अंदर में जेल में सजा काट रहा था, एक ऐसे मर्डर केस के लिए जो उसने किया भी नहीं है यहाँ पे। तो 22 साल किसी आदमी के यूं चले गए जेल के अंदर में, ऐसे ही बर्बाद हो गए। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने काफी ज्यादा अपने जजमेंट के अंदर में हाईलाइट किया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक शॉकिंग एग्जांपल है कि कैसे हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मल्टीपल गलतियों की वजह से, मल्टीपल मिस्टेक्स की वजह से एक आदमी की जिंदगी के 22 साल हमने यूं ही निकलवा दिए। उसको एक ऐसे मर्डर केस के चक्कर में हमने जेल में रखा 22 साल, जो उसने किया ही नहीं था। अब समझिए यहाँ पे केस क्या था। देखिए यहाँ पे ये एक मर्डर केस था 3 महिलाओं का, कमला, सोनबरी और रत्नाई। यहाँ पे उड़ीसा का ये आपका एक मर्डर केस था। तो यहाँ पे बेसिकली इन तीनों महिलाओं के मर्डर के लिए इस एक्यूज्ड को, अर्जुन जानी को जो है वो पुलिस ने पकड़ा था। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और बाद में इसको सेक्शन 302 आईपीसी के अंडर में मर्डर के लिए सजा दे दी गई थी और इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट का सेंटेंस यहां पे सुना दिया गया था। लेकिन ट्रायल कोर्ट के बाद ये केस आपका उड़ीसा हाई कोर्ट गया, वहां से ही आपका सुप्रीम कोर्ट आया। अब जब इवेंचुअली ये केस सुप्रीम कोर्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट को ये रियलाइज हुआ कि आप जिस पर्सन को 3 महिलाओं के मर्डर का दोषी मान रहे हैं, आपके हिसाब से जिसने 3 महिलाओं का मर्डर किया है, उसके खिलाफ आपके पास कोई प्रॉपर सबूत ही नहीं है। बिना किसी सबूत के, बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के आपने उसको मर्डर का दोषी मान के जेल में आपने उसको बंद करके रख दिया, आपने उसको सजा का ऑर्डर यहाँ पे सुना दिया और 22 साल उसने काट भी लिए एक ऐसे मर्डर की सजा के नाम पे जो उसने किया भी नहीं है यहाँ पे। तो यही चीज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे देखी कि बेसिकली, अब देखिए इस केस में क्या था, अर्जुन ने उन 3 महिलाओं का मर्डर किया है, इस बात का कोई सबूत नहीं था, कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं था, सिर्फ एक आई विटनेस था, एक सिंगल आई विटनेस था जिसके मतलब जिसके हिसाब से उसने अर्जुन को उन 3 महिलाओं का मर्डर करते हुए यहाँ पे देखा था। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। देखिए आई विटनेस का ये कहना था कि मर्डर वाले दिन रात में करीब 1 बजे उन्होंने देखा कि अर्जुन जानी ने क्या किया है, रत्नाई को उनके सर पे मारा है। मतलब एक महिला की जो है वो यहाँ पे डेथ कॉज की है। अब अगेन यहाँ पे देखिएगा, ये मर्डर केस टोटल 3 महिलाओं का था। आई विटनेस जो इस केस का सिंगल आई विटनेस था, उसने अर्जुन को उन तीनों महिलाओं को मारते हुए भी नहीं देखा। उसने एक ही महिला को अर्जुन ने मारा है, उस एक ही महिला की अर्जुन ने डेथ कॉज की है, ऐसा इस महिला ने यहाँ पे देखा था। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब इनसे पूछा गया कि ठीक है आपने अर्जुन को, महिला को मारते हुए देखा, फिर क्या हुआ, तो इन्होंने यहाँ पे कहा कि नहीं मैंने तीनों मर्डर्स तो होते हुए नहीं देखे थे। इनका ये कहना था कि मतलब मैंने तीनों मर्डर्स तो होते हुए नहीं देखे, मैंने तो एक ही मर्डर जो है वो यहाँ पे होता हुआ देखा है और मुझे तो अगले दिन सुबह ही पता चला था कि अच्छा एक नहीं 3 मर्डर यहाँ पे हुए हैं, 3 महिलाओं की यहाँ पे डेथ जो है वो कॉज की गई है। अब इस महिला के इस बयान को, इस टेस्टिमनी को सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कहता है कि एक सिंगल महिला के बयान के बेसिस पे, एक सिंगल आई विटनेस की टेस्टिमनी के बेसिस पे हम किसी पर्सन को सजा नहीं दे सकते। हम बिल्कुल सजा दे सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उसका बयान, उसका टेस्टिमनी भरोसे करने लायक तो हो, वो क्रेडिबल तो हो कि उसको सुन के, उसको देख के एक अंदर से ट्रस्ट वाला फैक्टर आए कि हाँ ये सही कह रही है, इसकी टेस्टिमनी, इसके बयान पे शक नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो महिला है, ठीक है, ये जो महिला है इसकी हम इस टेस्टिमनी पे, इसके इस बयान पे हम बिलीव ही नहीं कर सकते हैं। जब जैसे कोर्ट ने पहली बात ये कही कि यहाँ पे महिला से पूछा गया कि अच्छा आप बताइए, आपने अर्जुन को एक महिला की हत्या करते हुए देखा, आपने अर्जुन को एक महिला को मारते हुए देखा, डिस्क्राइब करिए कैसे वो मार रहा था, कैसे वो मर्डर कर रहा था। तो महिला प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रही है, मतलब काफी अजीब तरीके से बता रही है कि कैसे उसने यहाँ पे हत्या की, कैसे इसने उसको हत्या करते हुए यहाँ पे देख लिया। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा कि महिला से जब पूछा गया
कि अच्छा आपने कब देखा यहाँ पे जो है मर्डर होते हुए, मर्डर होने के बाद आपने किसको जाके बताया मर्डर हो गया है, उसने किसी महिला की हत्या कर दी है। तो महिला बार बार अपने स्टेटमेंट को बदली जा रही थी, ठीक है, कि पहले उसने किसको जाके बताया था मर्डर के बारे में, पहले कभी किसी का नाम ले रही है, फिर किसी का नाम ले रही है, पहले कह रही है मैंने इसको बताया मर्डर के बारे में, फिर कह रही है मैंने उसको बताया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, ये महिला जो है इनका कहना था कि वहां पे मर्डर देख के मैं वहां से भाग के डर के अपने पड़ोसी के घर पे चली गई। अब यहाँ पे इस केस में सबसे शॉकिंग बात सुप्रीम कोर्ट ने ये देखी कि इस महिला, जो ये महिला अपने आई विटनेस जो अपने पड़ोसी के घर पे भाग के गई, तो पड़ोसी के घर पे जाने का जो रास्ता था, उसी रास्ते में वो बाकी दो महिलाओं की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। अब ये महिला कह रही है कि मुझे सुबह तक नहीं पता चला कि 3 महिलाओं की हत्या कर दी गई है, मैंने तो एक ही महिला की हत्या होते हुए देखा। जबकि जो रास्ता था, ये कह रही थी कि मैं अपने अपने वहां से मर्डर देख के मैं वहां से भाग के अपने पड़ोसी के यहाँ पे चली गई, ठीक है। तो वो जो रास्ता था पड़ोसी के घर पे जाने का, उसी रास्ते में बाकी दो महिलाओं की भी डेड बॉडीज पड़ी थी। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आपने उन 2 महिलाओं की डेड बॉडीज नहीं देखी और अगले दिन सुबह आपको पता चला कि अच्छा 3 महिलाओं की यहाँ पे जो है वो हत्या कर दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने इस केस में ये भी नोटिस की कि इस महिला के अलावा और भी कई सारे लोग थे जिनको एज अ विटनेस बुलाया जाना चाहिए था इस केस के अंदर में। मतलब वो जो 3 महिला जिनकी हत्या हुई है, ना उनके किसी परिवार वाले को बुलाया गया, ना किसी रिलेटिव को यहाँ पे बुलाया गया, ना उस एरिया के किसी पर्सन की गवाही यहाँ पे रिकॉर्ड की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इस बात पे हम बिलीव ही नहीं कर सकते कि रात में 3 महिलाओं का मर्डर कर दिया गया और किसी ने नहीं देखा। मतलब उस पूरे एरिया में किसी को आवाज नहीं आई, किसी को कुछ सुनने में नहीं आया और किसी को नहीं पता चला कि मर्डर वहां पे किसने किया है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? और आपने किसी पर्सन को बुलाया भी नहीं बयान देने के लिए, टेस्टिमनी रिकॉर्ड करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे देखो वही बात कही कि कुल मिला के ये जो महिला है, वैसे एक सिंगल आई विटनेस है, ठीक है, सिंगल आई विटनेस की टेस्टिमनी पे भरोसा करके भी हम किसी को मर्डर की सजा दे सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उस सिंगल आई विटनेस की टेस्टिमनी भरोसा करने लायक हो, वो क्रेडिबल लगे। यहाँ पे तो ये महिला घड़ी घड़ी अपने बयान बदलते जा रही है, इसकी तो कहानी बार बार अलग हो जाती है, तो कैसे इसके बयान पे हम यहाँ पे भरोसा करें? दूसरी बात तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे यही कही कि इसलिए इस महिला की गवाही के अकेले के बेसिस पे हम अर्जुन को यहाँ पे मर्डर की सजा नहीं दे सकते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह भी देखी कि अच्छा चलो 3 महिलाओं का मर्डर हो गया, 3 महिलाओं का मर्डर होने के बाद आपने अर्जुन जानी को अरेस्ट कर लिया उन 3 महिलाओं के मर्डर के लिए। आपको अर्जुन जानी पर शक क्यों गया? आपको ऐसा क्यों लगा कि उसी ने इन 3 महिलाओं का यहाँ पे मर्डर किया होगा? ठीक है, इसका भी पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस का कहना था बस शक के आधार पे, अरे मतलब या तो अर्जुन जानी का उन तीनों महिलाओं के साथ कुछ रिलेशन हो, कुछ ताल्लुकात हो, कुछ मोटिव हो कि वो क्यों उन 3 महिलाओं का मर्डर करेगा। रैंडमली आपने किसी भी पर्सन को उठा के 3 महिलाओं के मर्डर के लिए यहाँ पे अरेस्ट कर लिया। साथ ही ये भी बताया गया कि जब उसको अरेस्ट किया गया उसके साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर भी यहाँ पे हुआ, उससे जबरदस्ती कन्फेशन यहाँ पे निकलवाया गया। और देखिए वैसे भी पुलिस अगर जबरदस्ती कन्फेशन निकालती है और वैसे भी पुलिस को दिए गए कन्फेशन की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं होती है, तो यहाँ पे कोर्ट के सामने एक विटनेस ने इस बात को एडमिट भी किया है कि हाँ पुलिस ने अर्जुन से कन्फेशन निकलवाने के लिए उसके साथ टॉर्चर किया है, उसको मारा पीटा है, ठीक है, और यहाँ पे जो है उसके साथ पुलिस ब्रुटैलिटी यहाँ पे की गई है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे मर्डर वेपन की भी बात निकली कि मर्डर वेपन क्या हो सकता है। तो मर्डर वेपन इस केस में थे पत्थर, ठीक है, कि पत्थरों से मार के उन महिलाओं की हत्या यहाँ पे की गई है। लेकिन जब उन पत्थरों को, उन स्टोन्स को वहां पे एग्जामिन किया गया तो उन स्टोन्स पे कोई ब्लड स्टेन नहीं था, कोई ऐसा निशान नहीं था, कोई ऐसा मार्क नहीं था इवन फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में जो ये बात कंक्लूसिवली साबित करे कि महिलाओं की हत्या पत्थरों से मार के की गई है या स्टोन्स का यूज करके की गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था यहाँ पे कि मतलब जो पुलिस है, पुलिस कह रही है कि हमको इन्वेस्टिगेशन में पत्थर मिले और उन स्टोन्स का इस्तेमाल करके मर्डर किया गया है, वो हमारे मर्डर वेपन थे, लेकिन वो स्टोन्स ही मर्डर वेपन थे, इस बात का कोई प्रूफ नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक और सवाल उठाया कि यार देखो ऐसा भी तो पॉसिबल था कि आपने ये एंगल एक्सप्लोर करने की कोशिश की इस केस में कि 3 महिलाओं का एक ही रात में मर्डर हुआ है, एक ही तरीके से मर्डर हुआ है, हो सकता है ये कोई सीरियल किलर का इन्वॉल्वमेंट हो यहाँ पे, लेकिन अगेन ये पॉसिबिलिटी भी इस केस में एक्सप्लोर नहीं की गई, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे ओवरऑल जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया गया, अब आप देख ही सकते हैं स्टार्टिंग से लेके फ्रॉम द मोमेंट एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया, पकड़ा गया, टिल एंड तक इतने ज्यादा लैप्सेस हैं, इतनी सारी गलतियां हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही बात यहां पे हाईलाइट की कि हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मल्टीपल फेलियर्स थे इस केस के अंदर में, कि मतलब 3 महिलाओं की जान यहां पे चली गई, ठीक है, उनको इंसाफ नहीं मिल पाया है आज तक। एक इनोसेंट आदमी को आपने अरेस्ट कर लिया सिर्फ शक के आधार पे,
उससे आपने गलत तरीके से कन्फेशन भी यहां पे निकलवा लिया, आपने प्रॉपर एविडेंस यहां पे नहीं देखे, आपके पास एक सिंगल आई विटनेस था, उस अकेली की टेस्टिमनी, उस अकेली की बयान के बेसिस पे आपने एक इनोसेंट आदमी को मर्डर के अपराध के लिए सजा दे दी, जबकि उसकी टेस्टिमनी, उसका बयान भरोसा करने लायक भी नहीं है, उसकी टेस्टिमनी बदलती जा रही है। ठीक है, तो यहां पे कोर्ट ने कुल मिला के यही कहा कि आपने एक गलत आदमी को, एक जो है इनोसेंट आदमी को सजा देने के चक्कर में आपने उसके 22 साल जिंदगी के यहां पे बर्बाद कर दिए। तो कुल मिला के उस पर्सन को यहां पे जो है एक्विट किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उसका गिल्ट कंक्लूसिवली यहां पे साबित नहीं कर पाए हैं, और जो ये 22 साल उसकी जिंदगी के कॉस्ट किए गए हैं, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से भी कहा है कि आप इस पर्सन के रिहैबिलिटेशन में, इसकी आगे की लाइफ में इसकी मदद करने में हेल्प करिए, ताकि हम किसी तरीके से उसको बैक टू नॉर्मल लाइफ, बैक टू नॉर्मल ट्रैक लेके आ सके। तो केस का नाम है अर्जुन जानी वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। आई होप ये केस आपको समझ शुरुआत होता है मामला। पूरी सब फाइलें भरी पड़ी है, ये गट्ठर है उन्हीं की फाइलें। आपको पता होगा हरिद्वार से घटना शुरू होती है, कहते हैं कि हरिद्वार में प्रवचन चल रहा था, आसाराम वहां पे जाते हैं, छिंदवाड़ा में उनका गुरुकुल है, वो लड़की कक्षा 11 में गुरुकुल में छिंदवाड़ा में पढ़ती थी, हरिद्वार गई हुई थी, तो आसाराम का उस पर दिल आ जाता है, कहते हैं कि इस लड़की को मेरे सामने पेश किया जाए। उसके बाद 14 अगस्त को वो जोधपुर में एक प्रोग्राम रखते हैं, उस लड़की से मिलते हैं, 15 अगस्त को रेप होता है, फिर दिल्ली में FIR दर्ज होती है, फिर गिरफ्तार किए जाते हैं। 10 साल पहले, ये भी तो बोलो, ये भी तो छुपा क्यों लिया? 10 साल पहले ही हुआ होता है। अब 10 साल में उस लड़की को, उसके माता पिता को कहीं कोई जोधपुर, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, शाहजहांपुर, बरेली, लखनऊ, जयपुर, कहीं कोई पुलिस नहीं मिली, कहीं कोई PCR नहीं मिली, कहीं कोई 101 नंबर या 200-112 100 नंबर नहीं मिला, मोबाइल नहीं मिला। SP शाहजहांपुर के ऑफिस बंद थे क्या? दिल्ली का कमिश्नर ऑफ पुलिस का ऑफिस बंद था क्या? जोधपुर में कमिश्नर पुलिस बंद था क्या? अरे यहाँ तो हर चौराहे पे पुलिस खड़ी रहती है। किसी से बोला क्या? क्या कॉल की क्या? महिला कितना था उनके वहां, मंत्री नेता सब आते थे, रसूख कितना था, आपने देखा होगा फिल्मों की तरह गवाह कोर्ट नहीं पहुंच पाते थे, रसूख तो इतना था उनका। फिर वो रसूख बाद में कहाँ चला गया? फिर क्यों FIR 10 साल बाद? 10 साल तक रसूख रहा। 10 साल के बाद रसूख बढ़ा आशाराम बापू का कि कम हुआ? मुझे ये बता दो। 10 साल में आशाराम बापू का तो बढ़ता चला गया ना रसूख। फिर क्यों बात हो गई? ये झूठी थी, इसलिए 10 साल पहले दिखाया गया। ब्रजभूषण शरण सिंह में भी यही था ना, आपने तो कवर किया था ना, मैंने वकालत की ना, 6 महीने तक देखा ना कैसे पॉक्सो बढ़ रही थी, कैसे नीचे घट रही थी, कभी बालिग कभी नाबालिग, देखा ना, लड़ा ना, जीता ना, हटी ना पॉक्सो, डरे ना। वो जो शिकायत करता थे स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती, पूर्व गृह राज्य मंत्री भारत सरकार के, उनके खिलाफ भी साजिश रची गई, शिकायतकर्ताओं को भी अंदर भिजवाया, वकालत की मैंने जेल भिजवाया, लड़कियों को भी, और पूरे गैंग को जेल गए। लड़ी लड़ाई। चलिए एक केस झूठा मान लेते, दूसरा भी झूठा, 2 केस लगे हुए, सारे झूठे हैं, सारी साजिश है। मतलब उनकी भीड़ में इतना हरिद्वार में पटा रहे थे लड़कियों को, वाह 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 वाह, उन्हें जरूरत है पटाने की। वो 18 साल के छोले भटूरे बेचने वाले या कॉलेज के बाहर खड़े रहने वाला छोरा नहीं है, वो मोटरसाइकिल पे घूमने वाला छिछोरा लौंडा नहीं थे, जो पटानी पड़ रही लड़की की, देखनी पड़ रही है, उसे सीटी मारनी पड़ रही है, उसे आई करना पड़ रहा है, उसे I love you भेजना पड़ रहा है। क्या कमी थी उनके पास? लेकिन झूठा इसीलिए 10 साल पहले घटना होती है, तुरंत हो, मिनट में हो, 1 घंटे में हो, सुबह हो, अगले दिन हो, अगले हफ्ते हो, 1 महीने में 330 दिन 31 दिन होते हैं, और 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। साहब, महिला का एक्शन का रिएक्शन तुरंत आता है, ऐसे उठ के, और तुरंत पकड़ ली जाती उनकी दाढ़ी, और चढ़ बैठा पड़ता उनके, नोच लेती उनकी दाढ़ी, खींच लेते उनके कपड़े, नोच लेती और कहती देख बापू, ये है बापू, पकड़ के बाहर लाते, दुनिया मानती। साहब 10 साल पहले, अरे शर्म